सो हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से अगर आप डेंटिस्ट हो या किसी भी आप डॉक्टर हो या किसी भी चीज में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, किस तरीके से आप अपने पर्टिकुलर प्रैक्टिस के बिजनेस को स्केल कर सकते हो। बट मेनली ये जो वीडियो है मैंने डेंटिस्ट और होम्योपैथिक डॉक्टर्स को दिमाग में रखे बनाई है। किस तरीके से आप अपनी पर्टिकुलर मार्केटिंग को स्केल कर सकते हो एंड किस तरीके से क्या क्या एलिमेंट्स क्या क्या चीजें एक्चुअली में रिक्वायर्ड है एक डेंटिस्ट को अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए। तो ए टू जेड हम सारी चीजों को एंड तक समझ रहे होंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। तो उससे पहले आपको एक चीज करनी है, वो ये है कि आपको एक शांत जगह पे बैठ जाना है इस वीडियो को लेकर, क्योंकि एग्जैक्ट पूरा एंटायर चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेंटिस्ट के लिए मार्केटिंग करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। देखो, आज का टाइम है 2026। 2026 या 27 में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेनली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सोशल मीडिया अभी बहुत ज्यादा पीक पर है। एंड ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आप लोगों को खुद भी पता होगा कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत ज्यादा पीक पे है। और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट धीरे धीरे करके अब सारे लोगों में पड़ता हुआ जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, सो इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि अब अगर आप देखोगे ये सोशल मीडिया नए लोगों से ज्यादा अभी पुराने लोगों में भी जा रहा है। और सोशल मीडिया से पुराने लोग भी अवेयर हो रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि लोगों के मोस्ट ऑफ द डिसीजन सोशल मीडिया पैक्ड होते हैं। और सोशल मीडिया पैक्ड डिसीजन में वो उन्हीं लोगों को चूज करते हैं, वेदर शॉपिंग वेदर एनीथिंग, वो मोबाइल पर डिसाइड करते हैं। यानी कि अगर वो किसी भी चीज का उन्हें अगर सिंपल सा बिल बोर्ड दिख रहा है और किसी भी चीज का उन्हें ऑनलाइन कुछ दिखाए तो उनका ट्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो एक्चुअली में एक डेंटिस्ट के लिए इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती कि वो अपनी ऑडियंस को अवेयर भी कर सकता है। और अपनी ऑडियंस को अवेयर करने के बाद वो उसको अपनी क्लिनिक में भी बुला सकता है। आज से पहले एक डेंटिस्ट के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये हुआ करती थी कि वो अपनी ऑडियंस को ना तो एजुकेट कर पाता था और ना ही अवेयर कर पाता। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, कि मेरे को अपनी टीथ व्हाइटनिंग करानी है, कोई भी एक एक पर्टिकुलर चीज है जो मुझे रेगुलरली डेंटिस्ट पे जाकर वो सर्विस लेनी ही चाहिए। बट आप मुझे बताओ, इससे पहले क्या आप इस चीज की अवेयरनेस क्रिएट कर सकते थे? नहीं। आप उन्हीं बायर्स को ले डेंटिस्ट, अब अगर आप देखोगे तो डेंटिस्ट की जो इनकम थी, मैं ज्यादा टॉप के डेंटिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं एवरेज जो मेजोरिटी डेंटिस्ट होते हैं उनकी इनकम मेनली मेनली 1 लाख टू 3 लाख पर वेरी करती थी। बट यहाँ से स्केल करने के लिए उन्हें एक पर्टिकुलर ऑडियंस बेस यानी पेशेंट बेस चाहिए हुआ करता था। और अब पेशेंट बेस वो खुद क्रिएट नहीं कर सकते थे। खुद क्रिएट इसलिए नहीं कर पाते थे बिकॉज वो ऑडियंस को बता नहीं सकते थे। जिसको जो भी प्रॉब्लम, किसी को टूथ डिके हो गया, किसी को टीथ व्हाइटनिंग करानी है, किसी को कैविटी की प्रॉब्लम है, किसी को अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है, तो अगर उनको एक्चुअली में प्रॉब्लम है तब वो डेंटिस्ट के पास आते थे। बट राइट नाउ, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, आप क्या कर सकते हो, अपनी ऑडियंस को अवेयर भी कर सकते हो, एजुकेट भी कर सकते हो और अपने लिए न्यू मार्केट बना सकते हो, न्यू मार्केट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप न्यू मार्केट क्रिएट करते हो, न्यू मार्केट कैसे क्रिएट होगा मैं आगे वाले पूरे डिटेल इस कोर्स में बता रहा हूँ। न्यू मार्केट आप क्रिएट कर सकते हो। न्यू मार्केट क्रिएट करना मतलब कि आपने उसको भी आप ऑडियंस को सेल कर रहे हो जिसको कोई भी दांतों से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं है। बट उसको आपने एक प्रॉब्लम क्रिएट की है, उसको अवेयर करके एजुकेट करके। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे इन सारी चीजों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आई नो ये लिटिल बिट हैवी हो सकता है बिकॉज आप मार्केटिंग फील्ड से नहीं हो। बट मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं आपको बेसिक से ही लेकर जाऊं। मैं आपको डायरेक्ट सारी चीजों पे जंप नहीं करा रहा हूं, मैं पहले आपका फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है,
सो आप ऑडियंस को क्रिएट भी कर सकते हो, नर्चर भी कर सकते हो, एंड देन आप अपनी इनकम को बहुत ज्यादा स्केल भी कर सकते हो एट एनी हाउ। ओके, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अब अब थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें। अब हम ऑडियंस तो क्रिएट कर ही रहे हैं, साथ साथ आप क्या कर सकते हो। अब आप देखो, एक डेंटिस्ट अपने प्रैक्टिस को दो तरीके से बढ़ा सकता है। एक एक बढ़ा सकता है प्रीमियम चार्जिंग से, राइट, और एक बढ़ा सकता है वॉल्यूम इंक्रीज करके, वॉल्यूम गेम से। ओके, तो आप अपनी प्रैक्टिस को दो तरीके से स्केल कर सकते हो। लेट लेट्स टेक वन एग्जांपल, लेट्स टेक वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अभी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए पर्टिकुलर, मैं कोई भी सर्विस को ऐसे नहीं बता रहा हूँ, कोई भी एक सर्विस आपकी है जिसका अभी आप 700 चार्ज करते हो। ओके, अब फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर क्लिनिक को अगर हमें 5 लाख तक लेकर जाना है, राइट, 5 लाख मंथली रेवेन्यू पर अगर आपको इस पर्टिकुलर क्लिनिक को स्केल करना है, तो आपको 700 का जो प्राइस पॉइंट है उसको एटलीस्ट 7x या 5x करना होगा प्रीमियम चार्जिंग में, राइट। फॉर एग्जाम्पल 700 का अगर आप 5x करते हो, तो आप 3500 टू 4200 चार्ज करोगे एक पर्सन से 700 सर्विस का। ओके, एंड देन आप आपको फिगर आउट करना है कि 5 लाख मंथली के लिए आपको कितने लोग चाहिए। सो अगर आप देखोगे 100 पीपल्स, हमको 100 लोग सेल करने हैं जिनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू 5000 होनी चाहिए, यानी 4200 की वो सर्विस लेंगे, एंड देन 800 का कुछ ना कुछ बम्प एंड एनीथिंग, अपॉइंटमेंट और या फिर आपकी पर्टिकुलर कंसल्टेशन की फीस, उसको मिलाकर हम 100 पीपल्स को सेल करेंगे। लेट्स टेक आपका 4.2 लाख टू 5 लाख पर ये स्केल हो जाता है। यानी कि आपके जो पर डे पेशेंट हैं, पर डे जो पेशेंट आए सिर्फ 3 ही आए, यानी आप पूरे दिन में सिर्फ 3 पेशेंट्स को देख रहे हो, तब भी आप अपनी पर्टिकुलर क्लिनिक को 5 लाख मंथली पर स्केल कर ले गए हो। अब नाउ टेक वॉल्यूम गेम, जहां पर आप एक बिग क्लिनिक ओपन करते हो जिसमें आप खुद सीनियर डेंटिस्ट हो, और एक या तो आपकी वाइफ, आपके कुछ भी फ्रेंड सर्कल या कलीग्स में कोई भी, या फिर आपने कोई हायर किया है एक जूनियर डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है। एक सीनियर डेंटिस्ट एंड एक जूनियर डेंटिस्ट, क्योंकि हम वॉल्यूम का गेम खेल रहे हैं तो हमारे पास पेशेंट का वॉल्यूम ज्यादा होगा। और अब हम ये जो 700 की सर्विसेज है, इसको बनाएंगे 560 की, 560 की हम ये सर्विस को बनाएंगे, जिसकी हम एवरेज ऑर्डर वैल्यू ले रहे होंगे समथिंग 950 टू 850। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होता है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्रिएट कैसे की जाती है। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट लिसन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो अगर हम 850 टू 950, अगर हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, सो अब हमें ये देखना है कि हमारे पर डे पेशेंट कितने होंगे, एंड हमें ये देखना है कि हमारे मंथली पेशेंट कितने होंगे, एंड हमें जो अपनी मंथली बिलिंग करानी है,
वो करानी है 5 लाख की। ओके। सो अगर आप देखोगे कि मेरे को अगर 950 का एक प्रोडक्ट सेल करना है, ओके, 950 का एक प्रोडक्ट सेल करना है और मेरे को 5 लाख चाहिए मंथली, सो समथिंग मेरे को 500 to 560 पेशेंट्स चाहिए होंगे मंथली। यानी कि अगर आप देखोगे जो हमारा पर डे पेशेंट का नंबर आया है वो तकरीबन 16 आया है, 16 पेशेंट्स। यानी कि 16 पेशेंट्स आप मंथली पर डे करोगे जिसमें से 5 लाख आप मंथली बनाओगे। आई नो डॉक्टर्स, मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट want to do this practice, and some might be thinking about how, Himanshu, is it possible to get 500 to 560 patients in a month when, right? So I literally say about it, I just simple say about it that दोनों ही गेम को खेलना, वेदर अ प्राइम प्रीमियम चार्जिंग गेम, वेदर अ वॉल्यूम गेम, दोनों डिफिकल्ट नहीं है। बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया यू विल गेट इजिली 560 पीपल एवरी मंथ। मैं आपको एक कैलकुलेशन से भी करा देता हूँ, बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, here in my mobile screen I will create complete plan of action for one of my uh, uh, dentist client, ठीक है। तो मैं वहीं से आपके लिए एक सिंपल सी कैलकुलेशन बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमें करने के लिए क्या क्या करना होगा, सो हम वहीं पर जाते हैं। सो ये सब कुछ करने के लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा 6 स्टेप प्रोसेस। ओके, 6 स्टेप में ये 5 लाख मंथली पर एक पर्टिकुलर डेंटिस्ट क्लिनिक को कैसे स्केल किया जाता है, लेटर 50 लाख का भी मैं प्लान बनाऊंगा। बट लेट गो डीप इनटू द 5 लाख प्लान एंड लेटर वी स्केल टू दिस क्लिनिक पर्टिकुलर क्लिनिक टू 50 लाख आल्सो। ओके, सो 6 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट आपका आता है अवेयरनेस। व्हेन आई लुक एट हियर, तो मैं यहाँ पर ये मोबाइल को देख रहा हूँ बिकॉज इस मोबाइल में आई हैव फुल डिटेल प्लान, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग हियर अवेयरनेस। First, we have to create awareness about our clinic or about our personal brand. Okay. Oh, many people are thinking about that. What is personal brand? We will cover later about it. But first, we discuss about the 6 step process and then interaction. Okay. Awareness, interaction, nurturing, and opportunity, present, and take your services. ओके, एंड देन उसके बाद रेफरल्स एंड रिपीट। ओके, सो 1 2 3 4 5 6, ये है 6 स्टेप प्रोसेस। ओके, एंड इसमें भी आपकी दो कंडीशन होंगी। सेकंड कंडीशन,
ओके। तो फर्स्ट हमको उस पर्टिकुलर, ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, सो इसको हटा देता हूँ। एंड देन इसको सो फर्स्ट में क्या होगा, अवेयरनेस क्रिएट होगी, इंटरेक्शन होगा, नर्चरिंग होगी, अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर टेकिंग योर सर्विसेज। एंड उसके बाद आपकी सर्विसेज आपका बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि रेफरल्स और रिपीट परचेज आएगी। सेकंड सिचुएशन ये होगी कि हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, नर्चरिंग करेंगे, अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेंगे, बट वो हमारी सर्विसेज नहीं लेंगे। ओके। तो हम उनको दोबारा से नर्चर करेंगे। अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। अवेयरनेस हम कैसे क्रिएट करेंगे? अवेयरनेस आप क्रिएट करोगे बाय क्रिएटिंग मोर वैल्यूएबल और इंफॉर्मेशन वीडियोस। ओके। आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाओगे, वहां से लोग आपको देखेंगे, एंड देन आप उनको एजुकेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को भी टूथ डिके होता है और वो डिले कर रहा है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर उसके टूथ डिके है उसके पास, उसके दांतों में, तो किन किन तरीके की चीजें उसको सामने आ सकती हैं। टीथ वाइटनिंग कराने के क्या रीजंस हो सकते हैं, टीथ वाइटनिंग कराना क्यों इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो भी सर्विसेज आपको सेल करनी है उसके लिए आपको रेगुलरली वीडियोस अपलोड करनी है, वीडियोस क्रिएट करनी है, एंड देन उन वीडियोस को आपको अपने सारे अक्रॉस सोशल मीडिया पे डालना है। और मेरी जो रिकमेंडेशन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही डालना है। इंस्टाग्राम पे आपकी 30 वीडियोस जानी चाहिए, वन डेली वीडियो। एक वीडियो हमारी डेली जाएगी जो वैल्यू पैक्ड होगी, जो इंफॉर्मेशनल वीडियोस होगी, और जिसमें हम डायरेक्ट प्रॉब्लम का बारे में बात कर रहे होंगे और सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे होंगे टू द पॉइंट। वीडियो हाई क्वालिटी वाली होनी चाहिए, वीडियो प्रॉपर एडिटेड होनी चाहिए, एंड देन वो अपलोड होनी चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस पे। आप उस वीडियो को रेगुलरली रेगुलरली अपलोड करते हुए जाओगे, एंड देन उस वीडियो को जब आप अपलोड करोगे तो आप एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर ऑडियंस बेस क्रिएट करोगे। आप जो भी वीडियो अपलोड करोगे उसमें आप लोकेशन में आप अपनी पर्टिकुलर क्लिनिक का एड्रेस जरूर लगाओगे, एड्रेस लगाओगे, अपनी सिटी का एड्रेस लगाओगे, कुछ ना कुछ आप करोगे। अभी हम इन वीडियोस से ही आप कैसे क्लाइंट लेकर आओगे वो भी हम बताएंगे, पेशेंट लेकर आओगे। सो ये वीडियोस आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके लिए एक पर्टिकुलर ऑडियंस बेस क्रिएट करेंगी। एंड देन कम टू द सेकंड थिंग पे हम आएंगे, जो इंटरेक्शन होगा। यानी कि उन वो आपसे अवेयर हो गए हैं कि पर्टिकुलर डॉक्टर राठी कोई है, डॉक्टर सुमन कोई है, डॉक्टर आकांक्षा कोई है, बट वो अभी पर्टिकुलर आपसे इंटरेक्ट नहीं हुए, सिर्फ अवेयर हुए हैं। वो आपकी वीडियो को कंज्यूम कर रहे हैं, स्टोरीज देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, बट वो अभी आपके साथ इंटरेक्ट नहीं हुए। इंटरेक्ट के लिए हम कुछ ना कुछ लीड मैग्नेट उनको देंगे। यानी कि कोई भी ऐसी चीज, लीड मैग्नेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिससे वो अपनी डिटेल्स फिल करें। फॉर एग्जाम्पल, लीड क्या होता है? लीड माने इंक्वायरी। कोई भी पर्टिकुलर बंदा आपकी किसी, देखो समझो, कोई भी पर्टिकुलर बंदा आपकी किसी भी पर्टिकुलर सर्विसेज में इंटरेस्टेड है। आप जो भी सेल करते हो, जो भी प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, जिसको भी आप सेल करते हो, उसमें अगर कोई भी पर्टिकुलर बंदा इंटरेस्टेड है, वो आपका अभी पोटेंशियल बायर है, बायर बना नहीं है, पोटेंशियल बायर है, तो उसको हम बोलते हैं लीड। और जब हमें किसी भी बंदे को एज एन लीड लेकर आना है, तो हम, अगर अगर हमें वो लीड के तौर पर चाहिए तो वो डायरेक्ट नहीं आ सकता। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे लीड मैग्नेट्स।
फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो बोलते हैं अगर आपके बिजनेस में ये तीन चार तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके लिए मैं करने वाला हूँ एक फ्री लाइव ट्रेनिंग। फ्री ई बुक एक लीड मैग्नेट हो सकता है कि आपने एक पर्टिकुलर रेगुलरली डेज पे अपने दांतों को और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए ये चीजें आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए। कुछ चेकलिस्ट आपने दे दी एंड देन आपने बोला जो भी आपकी वीडियोस देखते हैं हर वीडियो के आपने लास्ट में उसको ऐड किया और बोला कि अगर आप चाहते हो डेली बेसिस पर अपने ओरल हेल्थ को और ज्यादा अच्छा करना, तो मैंने आपके लिए क्रिएट की है एक डिटेल्ड पीडीएफ जिसकी लिंक मेरे बायो में, आप उस पीडीएफ को फ्री डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं वो फिर लिंक इन बायो में जाकर आपकी उस पर्टिकुलर पीडीएफ या ई बुक को डाउनलोड करेंगे एंड देन जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो नेम, ईमेल आईडी एंड द फोन नंबर वो जब भी फिल करेंगे तभी उनके पास उनके ईमेल पर वो पर्टिकुलर पीडीएफ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं लीड कैप्चर करना। और ये लीड हमने कैप्चर की है जो आपने डेली बेसिस की चेकलिस्ट दी उससे। फॉर एग्जाम्पल अभी ये मैं पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूं, अभी मैं यहाँ पर आपसे बोलता हूँ कि आपके लिए जो डिटेल प्लान है जो यहाँ से मैंने अपने पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए बनाया है वो डिटेल प्लान मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है और प्लान डाउनलोड करना है। अब प्लान डाउनलोड करने से पहले मैंने अगर आपकी नेम, ईमेल, फोन नंबर मांग लेता हूं तो आप उस प्लान को डाउनलोड भी करोगे। एज ए लीड मैग्नेट आप उस प्लान के लिए वो डिटेल्स फिल करके मेरे को दे रहे हो, ना कि मुझे आप डिटेल फिल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को ना बनाऊं और डायरेक्ट आपसे बोलूंगा आप अपना नेम, ईमेल, फोन नंबर मुझे दे दीजिए, तो क्या कोई देगा? क्या आप दोगे? नहीं। दैट्स वाई आप कब दोगे? फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं अपनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं अपनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ जिस कंटेंट से आपके अंदर मेरे प्रति एक ट्रस्ट डेवलप होगा। एंड देन ट्रस्ट डेवलप होगा एंड जो चीज मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ उससे ही रिलेटेड मैंने कोई भी एक ऐसी चीज है एज ए लीड मैग्नेट आपको शोकेस की है एंड देन आप उसको मोर देन हैप्पी टू ग्रैब इट, आप उसको ग्रैब करना ही चाहोगे, राइट? इस तरीके से आप भी अपने लिए लीड मैग्नेट्स बना सकते हो। लीड मैग्नेट्स बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, ई बुक्स हो सकती हैं, पीडीएफ्स हो सकते हैं, आपके वीडियो मॉड्यूल्स के कुछ कोड्स हो सकते हैं, आपकी पर्टिकुलर व्हाट्सएप कम्युनिटी हो सकती है। बहुत सारी चीजें एज ए लीड मैग्नेट हो सकती हैं। आपकी एक फ्री कंसल्टेशन भी एक लीड मैग्नेट हो सकती है, फ्री अपॉइंटमेंट भी एक लीड मैग्नेट हो सकती है, फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन भी एक लीड मैग्नेट हो सकती है, एक ओरल हेल्थ चेकअप भी लीड मैग्नेट हो सकता है, ओरल हेल्थ चेकअप चेकलिस्ट भी एक लीड मैग्नेट हो सकता है। बहुत सारे लीड मैग्नेट्स इस दुनिया में आप क्रिएट कर सकते हो। ये आप चैट जीपीटी, एआई ऐप से भी कर सकते हो, बट मैंने ये आपको बताने के लिए भी बता दिया है। तो बहुत सारे लीड मैग्नेट्स आप क्रिएट करते हो जिससे आप वो आपके साथ पहली बार इंटरेक्ट करेंगे। ओके, वो पहली बार आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे यानी कि लीड के तौर पर वो आएंगे आपके पास। ओके, सो हमारा फर्स्ट स्टेप डन हो गया है। अवेयरनेस हम वीडियो से क्रिएट करेंगे, इंटरेक्शन हम लीड मैग्नेट्स क्रिएट करेंगे जिससे वो हमारे पहली प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड हमारे नॉलेज को पहली बार देख रहे होंगे। सो हमारा अवेयरनेस डन हो गया, इंटरेक्शन डन हो गया एंड देन कम टू नर्चरिंग। नर्चरिंग के लिए हम यूज करेंगे व्हाट्सएप कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड टेलीग्राम कम्युनिटी। अब हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट करोगे, एक टेलीग्राम कम्युनिटी क्रिएट करोगे। जो भी बायर्स हैं जिन्हें एज ए लीड मैग्नेट आपका कुछ भी लीड मैग्नेट लिया है, आप उनको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए बोलोगे, एक टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए बोलोगे। जो भी लोग आपकी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे उन्हें आप रेगुलरली बेसिस पर
आप कुछ ना कुछ डेली बेसिस का कुछ ना कुछ कंटेंट दोगे। फॉर एग्जाम्पल आप उस कंटेंट को रिटन फॉर्मेट में दोगे, आप उस कंटेंट को वीडियो फॉर्मेट में दोगे, आप उस कंटेंट को ऑडियो फॉर्मेट में दोगे। फॉर एग्जाम्पल आप मॉर्निंग के टाइम पे जब अपनी क्लिनिक पे जाते हो, आपने उस कम्युनिटी में अगर आपके 500 से 1000 लोग आपने एकत्रित किए हैं, उन उन 500 1000 लोगों को आप एक ही बार में एक ही वॉइस नोट से पहुंच जाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला गुड मॉर्निंग एवरीवन, एट देन आपने कुछ भी एक वैल्यूएबल एडवाइस आपकी शेयर की उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, या फिर आप अपनी कम्युनिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि आप नर्चरिंग फेज में, मतलब नर्चर मतलब करना, उनको रेगुलरली नर्चर करना, अपने आप को बार बार शोकेस करना। फर्स्ट रूल ऑफ मार्केटिंग इज कीप शोइंग अप। आप जितनी बार भी शो अप करोगे, आप जितनी बार भी उनको बार बार देखोगे, उतनी बार वो लोग आपकी क्लिनिक, आपकी एडवाइस के लिए आपके पास आएंगे। सो आप क्या कर रहे हो, आप नर्चरिंग कर रहे हो। नर्चरिंग आप व्हाट्सएप कम्युनिटी से कर रहे हो। आप रेगुलरली बेसिस पे उन्हें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल एडवाइस दे रहे हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप और ज्यादा दे सकते हो व्हाट्सएप कम्युनिटी के द्वारा। आप उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनके लिए ओरल हेल्थ का कुछ ना कुछ चैलेंज, मैराथन, एंड कुछ भी आप 21 डेज चैलेंज, 9 डेज चैलेंज, कुछ भी चैलेंज चला सकते हो और उनको वो चैलेंज दे सकते हो। और जिससे आप रेगुलरली बेसिस पर अपना एक एक घंटा 2 घंटा निकाल कर डेली बेसिस पर उस चैलेंज में खुद भी इन्वॉल्व हो सकते हो। और पर्टिकुलर पर्टिकुलर चैलेंज के जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, उनके पर्टिकुलरली रिव्यू करके उनको इंडिविजुअली फीडबैक दे सकते हो। यहाँ से वो लोग आपके प्रति ट्रस्ट भी डेवलप होगा और आपके पास बहुत ज्यादा नए पेशेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। राइट, वहीं से आपके पास बहुत ज्यादा रेगुलरली इंक्वायरीज आएंगी या रेगुलरली विजिट आपके ऑटोमेटिकली बढ़ने तो वाले हैं। राइट, बिकॉज बहुत सारे लोग आपको पर्सनली बेसिस पे शेयर करेंगे कि डॉक्टर मेरे को ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम अभी फेस हो रही है, डॉक्टर मेरे को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है इस चैलेंज के दौरान। राइट, अभी हमने उनको कुछ भी सेल नहीं किया है, कुछ भी सेल नहीं किया है। हम सिर्फ उनको नर्चर कर रहे हैं रेगुलरली बेसिस पर। अगर आप चाहते हो कि मैं नर्चर के ऊपर डिटेल वीडियो बना दूं, व्हाट्सएप कम्युनिटी कैसे क्रिएट होनी एंड रेगुलरली बेसिस पर नर्चर करते हुए की वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर दूं, तो नीचे आप कमेंट में नर्चरिंग टाइप करोगे। एंड देन अगर इस वीडियो पे 50+ कमेंट्स हो जाती हैं, देन मैं वो पर्टिकुलर वीडियो क्रिएट कर दूंगा। तो अगर आपके पास एक फोन है, 2 फोन है, 3 फोन है, आप जितने भी फोन से आप जितने भी लोगों को शेयर करके, क्योंकि मैंने कहीं से सुना है कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा तगड़ा नेटवर्क होता है। तो आप उसको अपनी कम्युनिटीज में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, जिससे इस वीडियो पे 50+ कमेंट्स हो जाए। एंड जो भी पर्टिकुलर कमेंट्स आएंगी, उस बेसिस पर मैं आपके लिए 50+ नर्चरिंग मेथड आपके साथ शेयर करूंगा, जो आप रेगुलरली कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपनी क्लिनिक के लिए भी। साथ साथ ये सब चीजों के लिए मैं एक कम्युनिटी भी नीचे क्रिएट कर रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जिस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे मैं रेगुलरली बेसिस पे आपके लिए कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एडवाइस एंड नॉलेज शेयर करूंगा। ठीक है, जिस तरीके से आप अपने पेशेंट को करोगे, उसी तरीके से मैं आपको शेयर करूंगा, जिससे आप भी देख पाओ कि मैं किस तरीके से वर्क कर रहा हूं, जिससे आप भी उस काम को कॉपी पेस्ट करके अपनी पर्टिकुलर क्लिनिक में डाल सको। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ थर्ड। अब हमारा नर्चरिंग भी डन हो गया है। ओके, हमारा नर्चरिंग डन हो गया है। एंड देन नाउ हम उनको कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेंगे। अपॉर्चुनिटी जब हम प्रेजेंट करेंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी होगी फुट इन द डोर में। फुट इन दी डोर, फुट इन दी डोर सर्विस हम लॉन्च करेंगे। फुट इन दी डोर सर्विसेज क्या होती है, मुझे नहीं पता है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, हिमांशु फुट इन द डोर सर्विसेज क्या होती हैं, मुझे नहीं पता है। तो फुट इन द डोर ऐसी सर्विसेज होती हैं डॉक्टर्स आपके लिए, जो भी सर्विसेज आपको कुछ भी पैसा बनाकर नहीं देती हैं। ऐसी सर्विसेज
जो आपको ना तो लॉस क्रिएट करती हैं और ना ही आपके लिए कुछ भी पैसा बना कर देती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ विन एंड विन सिचुएशन होती है, एक पेशेंट के लिए या कस्टमर के लिए। यानी आपका जो भी पेशेंट है या कस्टमर है, उसके लिए आप विन एंड विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो बाय जस्ट क्रिएटिंग फुट इन द डोर सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई भी ऐसी सर्विस जिसमें आपका कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आता है, आप उसकी प्राइस को बहुत ज्यादा लो लेकर आओगे एंड उस पर आपको लॉस भी नहीं होगा। बट जो पेशेंट है या फिर कस्टमर है, उसके दिमाग में जाएगा कि प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है और अभी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। या पर्टिकुलर डेज पे लॉन्च करते हो, हावर्स पे लॉन्च करते हो। मान लो आपकी क्लिनिक में कोई भी ऐसा टाइमिंग है जहां पर पेशेंट्स नहीं आते हैं, उस टाइमिंग पर आप ये फुट इन द डोर सर्विसेज में आने वाले पेशेंट्स को बुला सकते हो। या फिर आप अपने किसी भी एक दिन, जिस दिन आपके पेशेंट्स नहीं आते हैं, आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, आपको आपका डे पता होगा, उस डे पर आप पर्टिकुलर डे डिसाइड करते हो, उस डे पर आप उन पेशेंट्स को बुलाते हो। और जब भी आप उन पेशेंट्स को बुलाते हो उस पर्टिकुलर डे पर, तो आप उनको वो सर्विसेज भी देते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी सर्विसेज लेंगे। जैसे मैंने, एक डॉक्टर थे जिनके लिए फुट इन द डोर सर्विसेज लॉन्च की थी। अब मैं आपको बताता हूँ फुट इन द डोर सर्विसेज कैसी हो सकती हैं। फुट इन द डोर सर्विसेज आपकी आप 199, मैंने 199 एंड 297 की सर्विसेज भी लॉन्च की थी। ओके। ओके। सो आपकी जो फुट इन द डोर सर्विसेज हैं वो, ओके, सो फुट इन द डोर सर्विसेज में मैंने जो लॉन्च किया था, मैं आपको क्लियरली शोकेस नहीं कर सकता हूँ, अदरवाइज आई लव टू डू इट। बट किसी भी डेंटिस्ट की मैं पर्टिकुलर चीज को ऐसे रिवील नहीं कर सकता हूँ, दैट्स व्हाई। अदरवाइज आई लव टू शो यू फुट इन द डोर सर्विस लैंडिंग पेज, थैंक यू पेज, एवरीथिंग, एंड हम उसमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहे थे। बट मैं कुछ तो ट्राई कर सकता हूँ। एक मिनट आप मुझे देंगे, जस्ट ओपन इट। सो एवरीवन, ये पर्टिकुलर लैंडिंग पेज मैं आपको एक डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ। तो फ्री 3D डेंटल स्कैन ओनली फॉर 27 वाउचर्स अवेलेबल। हे साउथ बॉम्बे पीपल्स, वी आर रनिंग अ स्पेशल ऑफर फॉर 27 free 3D dental scan because we celebrate our 16th anniversary. Claim a voucher and schedule appointment right now for 3D dental scan. ओके। सो यहाँ पर अगर मैं अपनी डिटेल्स फिल करता हूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स फिल करता हूँ, फॉर एग्जांपल, एंड यस आई वांट अ फ्री 3D स्कैनिंग, राइट। सो ये डिटेल डॉक्टर उन पर्टिकुलर पेज पे पहुंच गई, बट अभी ये रिडायरेक्ट नहीं हुआ है, ये रिडायरेक्ट होगा। एंड देन वहां पर मैं उनको ये 2997 की कोई ना कोई एक सर्विसेज सेल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक इसमें है।
ओके। सो आई डोंट नो ये कौन सा लैंडिंग पेज है, बट फॉर एग्जांपल ये फ्री कंसल्टेशन और ये 3D डेंटल स्कैन, फॉर एग्जांपल 3D, इसको हम नीचे लिखते हैं। जो हमारा थ्री डी डेंटल स्कैन हम इनके लिए कर रहे थे, 3D डेंटल स्कैन प्लस फ्री कंसल्ट मतलब कंसल्टेशन, हम इनको दे रहे थे 299 की। राइट, सो 299 की हम ये कंसल्टेशन दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये 299 की सर्विस को अगर इनने 200 पीपल्स को हमने सील किया, 200 मतलब मैं एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूँ, जो हमने सेल किया था वो 200 लोगों को सेल किया था। 299, इसमें कुछ नहीं था पर्टिकुलर, हमने ये उनकी वीडियो से ही सेल किया था। सो 59,000 के तकरीबन यहाँ से हमारा रेवेन्यू आया, जो कि प्योरली 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 रेवेन्यू था। इसमें एक भी रुपया प्रॉफिट नहीं था। यस, इसमें एक भी रुपया प्रॉफिट नहीं था। एंड देन लेटर इस 200 में से हमने 40%, मतलब उनका 3D डेंटल स्कैन किया। 3D डेंटल स्कैन करने के बाद उनके में बहुत सारी चीजें परेशानी आई। उसके बाद उन्हें डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन किया। कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया कुछ ना कुछ सर्विसेज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उनकी ओरल हेल्थ के लिए। सो अगर जो क्लिनिक पर जो लोग आए थे 200, उसमें से 40% बायर्स कन्वर्ट हुए थे। आप भी इजीली से कर लोगे बिकॉज ऑफलाइन बिजनेस में बहुत इजीली से हो जाते हैं। मेरे पे एग्जैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। सो 40% बायर्स कन्वर्ट हुए थे, जिसमें से 80 पीपल्स ने, 80 लोगों ने तकरीबन 2,000 के एवरेज ऑर्डर वैल्यू की सर्विसेज ली थी, जिसमें से 1.6 लाख का रेवेन्यू बना था। पर गोल ये नहीं था कि ये 1.6 लाख की सर्विसेज को सेल करना है। गोल ये था कि हमें रूट कैनाल एंड प्लस कैपिंग की सर्विसेज को सेल करना था। और रूट कैनाल और कैपिंग की जो सर्विसेज थी उसके चार्जेस अलग थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को दो लोग, टू पीपल्स, टू पीपल्स इस पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए भी मिले, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इसमें से 80 पीपल्स में से ऑलमोस्ट आप 10 पीपल्स निकाल सकते हो, पर दो पीपल्स अगर मेरे को रूट कैनाल एंड कैपिंग के लिए मिले, यहाँ पर इनकी पर्टिकुलर सर्विस के चार्जेस लिखे हैं, बट हम एक बार दोबारा से देखते हैं कि रूट कैनाल एंड कैपिंग की कॉस्ट कितनी आती है। ओके, और रूट कैनाल भी कराना है ना? रूट, ओके ओके। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकता हूँ। ये आप हमारा हुआ 80 पीपल्स, 2,000 की सर्विसेज को लिया, 1.6 लाख का आपका रेवेन्यू आया। एंड देन उसके बाद आपने टू पीपल्स को टू पीपल्स को कोई भी अपनी हाई एंड हाई एंड सर्विसेज को सेल किया। आपने कोई भी एक हाई एंड सर्विसेज को सेल किया।
राइट। सो कोई भी दो लोगों को आपने हाई एंड सर्विसेज सेल की एट एनी, आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 40,000 का कोई भी दो लोगों को सेल किया, जिसका आपका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया, वो आया 80,000 का। एंड देन लेटर आपने उसमें से 10 लोगों को, मतलब अभी आपने दो लोगों को तो ये वाली सर्विस सेल की, उस 80 पीपल्स में बहुत सारे लोगों को मेटल, सॉरी, रूट कैनाल एंड कैपिंग की भी जरूरत थी। तो 10 पीपल्स को आपने रूट कैनाल प्लस कैपिंग को भी सेल किया। आपने सिर्फ 80 पीपल्स को प्रमोट किया, उनकी पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिलेटेड आपने सिर्फ रिकमेंड किया, आपने सिंपल रिकमेंड किया। एंड देन उसमें से आप 10 पीपल सेल करते हो, 2 पीपल सेल करते हो, जो भी आपके क्लिनिक के नंबर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लिनिक के नंबर 20 पीपल्स भी हो सकते हैं, आपकी क्लिनिक के नंबर 6 भी हो सकते हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लिनिक के 6 पीपल्स ने आपका रूट कैनाल लिया। राइट। रूट कैनाल प्लस कैपिंग लिया। और अगर आप देखोगे, अगर आपका मतलब जो रूट कैनाल का प्राइस है 4,000 टू 5,000 है। राइट। सो अगर आप देखोगे 6 लोगों ने लिया तो 30,000 आपका यहाँ से भी एक्स्ट्रा आया। और अगर टेन पीपल्स ने लिया 10 पीपल्स ने लिया, सो आपका ये 50,000 तक गया। और अगर 20 पीपल्स ने लिया, या आपकी खुद के बिहेवियर, आपकी खुद की एक्सपर्टीज पर डिपेंड करेगा। ओके, बिकॉज 80 लोग तो आपकी क्लिनिक में आ गए ना। मेन मेन गेम क्या है मार्केटिंग का, कि वो 80 लोग क्लिनिक में आना, वो हम फनल से लेकर आए हैं। सो 20 पीपल्स ने लिया तो यहाँ से 1 लाख का भी आया। अगर आप देखोगे, सो हमारा टोटल जो रेवेन्यू बनता है, टोटल जो रेवेन्यू बनता है, वो जो टोटल रेवेन्यू है, वो सबसे ऊपर है हमारा 59,000 प्लस हमारा 1.6 लाख, और फिर हमारा 80,000, और फिर हमारा ये 50,000, 10 लोगों का। सो अगर आप देखोगे, सो टोटल रेवेन्यू हमारा जो हो जाता है, मैं एक बार इसको कैलकुलेट करता हूँ। 59,000, 1,60,000, 80,000 एंड 50,000। ठीक है। सो 3 लाख टू 3.5 लाख तक आपने इजीली से अपने क्लिनिक को स्केल कर लिया। और ये नंबर्स और भी तेजी से बढ़ जाएंगे जब आप अच्छे से और ज्यादा काम करोगे। ठीक है। अभी ये मैंने ऑर्गेनिक बताया, यानी कि आप ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि सिर्फ आप रील्स एंड क्राउजल पोस्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम पर, सिर्फ ऑर्गेनिक, जिसमें आप कुछ भी पैसा नहीं लगा रहे हो मार्केटिंग करने में। आप सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर वीडियोस डाल रहे हो। लेटर अगर सम पीपल सेड कि मेरी वीडियोस वायरल नहीं आती, सम पीपल सेड कि मेरे को उतना मैं रेगुलरली फ्रिक्वेंट वीडियो नहीं बना सकता, सम पीपल सेड कि मैं इतना ज्यादा वेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ये पूरे प्रोसेस को करने में ऑलमोस्ट आपके 3 to 4 मंथ्स इन्वेस्ट होंगे। ऑलमोस्ट आपके 3 to 4 मंथ्स इन्वेस्ट होंगे। राइट। एक और तरीका है जिससे आप ये 3 to 4 मंथ्स की जगह अपने रिजल्ट विद इन 7 डेज में भी कर सकते हो। विद इन 7 डेज में कर सकते हो, बाय जस्ट यूजिंग अ पेड मार्केटिंग। आप पेड मार्केटिंग को यूज करके ये जो रिजल्ट है वो 7 दिन के अंदर भी ला सकते हो। सो पेड मार्केटिंग का लिए भी मेरे पे डिटेल प्लान है। और पेड मार्केटिंग की मतलब एक एक चीज, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ कि क्या वीडियोस आप बनाओगे, किस तरीके से पोस्ट करोगे, क्या उसमें टाइटल होना चाहिए, किस तरीके का कवर होना चाहिए, किस तरीके का हुक होना चाहिए जिससे वीडियो वायरल जाए। अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको डेडिकेटली पेड मार्केटिंग का प्लान चाहिए, जिस तरीके से ये वाला प्लान है, साथ साथ पेड मार्केटिंग करी कैसे जाती है,
उसके लिए भी आपको चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो पूरे बिजनेस का एग्जीक्यूशन है वो एलआई करे, लिबरल इन्फोटेक करे, तो आप हमें पर्टिकुलर नीचे दिए हुए आप व्हाट्सएप पर कम्युनिटी को ज्वाइन करके व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर कर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू फॉर्म जो मैं अटैच कर रहा हूँ, आप उस फॉर्म को फिल करते हो एंड देन उसके बाद हम आपके बिजनेस के लिए भी डेडिकेटेडली प्लान बनाते हैं, कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड करते हैं अबाउट कैसे आपके इंडिविजुअली वर्क कैसे करेगा आपकी क्लिनिक का। एंड देन अगर आप चाहते हो कि एंड टू एंड भी प्रोडक्ट सारी चीजें हम सॉल्व करें, सो वो भी हम करते हैं, राइट। सो वो वाली चीज भी आप कर सकते हो। बट ये था ऑर्गेनिक मार्केटिंग पूरा। इसके बाद हम कवर करेंगे कि पेड मार्केटिंग कैसे एक डेंटिस्ट कर सकते हैं। सो ये एक डेंटिस्ट के लिए फुल एड्स प्लान था अपनी क्लिनिक को 5 लाख 10 लाख तक स्केल करने का। ठीक है, नाउ आपको सिर्फ ये करना है, जहां पर आपने ये 200 पीपल सेल किए थे वो वॉल्यूम बढ़ाना है। सो अगर आप ये 299 की सर्विसेज 400 पीपल्स को करोगे, तो ये सारे नंबर बदल जाएंगे और यहाँ पर जो एंड रेवेन्यू होगा वो 6 लाख 7 लाख तक भी जाएगा। ठीक है, सो बाय बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो में वैल्यू थी, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो मुझे और ज्यादा क्रिएट करनी चाहिए इस डेडिकेटेड डेडिकेटेड प्लान की या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग ऑफ।